हाय एवरीबॉडी। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं डू वाइल लूप। ओके, इससे पहले कि दोनों ही लेक्चर में दो लेक्चर्स में हमने देखा था कि लूप स्टेटमेंट में फॉर लूप क्या होते हैं एंड वाइल लूप क्या होते हैं। ठीक है, आज जिस लूप की हम बात कर रहे हैं वो है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप क्या होता है? कभी कभी जो है ना, हम चाहते हैं कि अगर कोई कंडीशन सेटिस्फाइड ना हो तो भी हमारा कोड एक बार तो कम से कम एक बार तो रन हो, और अगर कंडीशन सेटिस्फाइड जितनी बार होगी उतनी बार कोड रन हो। मतलब कि मान लो कि आपको पर्टिकुलर कोड जो है रन करवाना है, और अगर हम चाहते हैं कि अगर कंडीशन एक बार भी सेटिस्फाइड नहीं होती तो भी कोड कम से कम एक बार तो रन होना ही होना चाहिए। तो ऐसे केस में हम जिसका यूज़ करते हैं डैट इज़ डू वाइल लूप। डू का मतलब करो, वाइल का मतलब लूप लगाओ, मतलब कम से कम एक बार तो उसको रन करना ही करना है, फिर जो है हम उसमें कंडीशन लगाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है सिंटेक्स। ओके, सिंटेक्स आपको दिख रहा होगा। हाँ, सिंटेक्स ये रहा सिंटेक्स। ओके, आपको दिख रहा होगा, क्लियरली दिख रहा होगा। तो क्या है कि ये वाइल लूप की तरह ही होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो है ना इनिशियलाइज द काउंटर वेरिएबल। सिंपल, जैसे कि आप वाइल में करते हो कि एक काउंटर वेरिएबल इनिशियलाइज करो, सिंपल। फिर डू लिख दो। पहले हम वाइल लिख देते हैं, वाइल के बॉडी में सब कुछ लिख देते हैं। इस पर हम डू लिखेंगे और डू की बॉडी यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और डू की बॉडी यहाँ क्लोज करेंगे, और इसके अंदर सब कुछ हम लिख देंगे जो भी कोड हमें लूप में चलाना है। ओके, जो भी हम चाहते हैं कि बार बार चले, यानी कि जितनी बार हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो उतनी बार चले। अगर कंडीशन सेटिस्फाइड ना हो तो भी कम से कम एक बार तो चले ही चले। ओके, तो हमने उसको डू की बॉडी के अंदर लिख देना है। ओके, हमने इसको डू की बॉडी के अंदर लिख दिया। अब क्या है कि वाइल लिख दो। अब लिख दो वाइल एंड द कंडीशन। अब देखो, पहले डू है, डू के अंदर स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो पहले एक स्टेटमेंट रन हो जाएगा, फिर कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है इसका मतलब है कि कोड बार बार चलेगा, और अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है इसका मतलब है कि कम से एक बार ये कोड चल के लूप स्टॉप हो जाएगा। ओके, तो आप सिंटेक्स को अच्छे से देख लो, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ओके, दिख रहा है। अब क्या है कि हम एक एग्जांपल देखते हैं। ये रहा एग्जांपल, वही है। पहले सिंपल इंट मेन, क्योंकि स्टार्टिंग हमें मेन से ही करना है। कोई भी प्रोग्राम हम मेन से ही स्टार्ट करते हैं, और मेन से स्टार्ट करने के बाद पहले हमने क्या किया, इंट ए इज इक्वल टू 4, यानी कि हमने जो काउंटर वेरिएबल था हमने उसको जो है इनिशियलाइज कर लिया 4 से। ओके, फिर हमने क्या लिख दिया, डू लिख दिया है। डू, और इसकी बॉडी हमने यहाँ पे स्टार्ट करी है और इसकी बॉडी हमने यहाँ पे क्लोज करी है। फिर हमने लिख दिया है कि इफ़ ए इज इक्वल टू 4, ए इज इक्वल टू 4 बोले तो जब इनिशियल वैल्यू जो 4 थी वही 4, मतलब अभी डू चल रहा है। डू चल रहा है मतलब द स्टेटमेंट इज रनिंग फॉर वन टाइम। ये कोड एक बार तो चलेगा ही चलेगा बिकॉज अभी डू चल रहा है। उसके बाद है एल्स। एल्स बोले तो अगर वाइल चलेगा, वाइल कब चलेगा, वाइल तब चलेगा जब ए प्लस प्लस हो गया होगा और ए इज़ लेस देन 4 जो लिखा हुआ है, अगर ये सेटिस्फाइड हो जाए तो। ओके, अगर ये सेटिस्फाइड होगा तो ये कोड बार बार चलेगी, और अगर ये कोड दूसरी बार चलेगी ये मतलब ए प्लस प्लस के बाद चलेगी। ए प्लस प्लस जैसे ही होगा इसका मतलब क्या होगा, ए प्लस प्लस होने का मतलब है कि अब ए की वैल्यू 4 ना होके 5 हो गई, मतलब इफ़ सेटिस्फाइड नहीं होगा। और अगर इफ़ सेटिस्फाइड नहीं होगी तो एल्स चलेगा, और अगर एल्स चलेगा तो वो लिखेगा वाइल द वाइल स्टेटमेंट कंडीशन इज सेटिस्फाइड, यानी कि वाइल सेटिस्फाइड हुआ है तभी से ये फिर से वाइल कोड के अंदर आया है और इसको रन किया है। क्लियर, मतलब वैसा कोड जो हम नहीं चाहते, जो हम चाहते हैं कि अगर कोई कंडीशन सेटिस्फाइड ना हो तो भी चले, तो वैसे केसेस में हम किसका यूज़ करेंगे, डू वाइल लूप का यूज़ करेंगे। ओके, तो इस यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो है पहली बार जो इफ़ कंडीशन चलेगा, या तो इफ़ चलेगा या फिर एस चलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि ए इज इक्वल टू 4, यानी कि इफ़ सही हो रहा है। और अगर इफ़ सही है मतलब द स्टेटमेंट इज़ ट्रू, द स्टेटमेंट इज़ रनिंग फॉर वन टाइम, ये तो चलेगा ही चलेगा। उसके बाद देखो कि ए लेस देन 4 है, लेकिन जैसे ही ए प्लस प्लस होगा 4 की वैल्यू 5 हो जाएगी। क्या 5 4 से छोटा है? नो, मतलब ये लूप के अंदर नहीं जाएगा और ये कोड नहीं चलेगा। मान लो कि मैंने यहाँ पे अगर ये भी लिख दिया होता, मैं यहाँ पे कोई भी कंडीशन लिख दूँ, कोई भी कंडीशन में यहाँ पे कुछ भी लिख दूँ, तो यहाँ पे कुछ भी लिख दो, लेकिन जब तक ये कोड एक बार तो चल ही जाएगा तभी जाके कंडीशन चेक होगी।
वाइल लूप, डू वाइल लूप में ये बहुत अच्छी बात है कि एक बार कोड रन हो जाएगा, उसके बाद कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन सेटिस्फाइड हुई तो फिर से कोड चलेगा, फिर से कंडीशन सेटिस्फाइड हुई तो फिर चलेगा, अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई तो ये नहीं चलेगा। क्लियर? तो हम समझ में आया कैसे डू वाइल लूप का कॉन्सेप्ट क्या है। डू वाइल लूप का कॉन्सेप्ट है कि अगर आप चाहते हो कि कोई पर्टिकुलर कोड कम से कम एक बार तो चले ही चले, तो वहाँ पे आप क्या यूज़ कर सकते हो, डू वाइल लूप का यूज़ आप इजीली कर सकते हो। क्लियर? इसको हम प्रैक्टिकली चेक करते हैं कि व्हाट इज़ द डू वाइल लूप। ओके, देखो मैंने क्या किया कि जो कोड जैसे लिखा था मैंने उसको एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी कर दिया है, लेकिन पहली बार में मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू 7 रखी है। ओके, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू 7 रखी है, और अगर मैंने ए की वैल्यू 7 रखी है, इसका मतलब क्या है कि जब a इज़ इक्वल टू 4 सेटिस्फाइड होगा तो कोड चलेगा, कोड चलने के बाद वाइल चेक होगा, और आप देख रहे हो क्या ए प्लस प्लस, यहाँ पे देखो ये कोड ए प्लस प्लस है, इसका मतलब है कि ए की वैल्यू बढ़ के 5 हो गई, 5 होने के बाद कोड चेक होगा क्या 5 लेस दैन 7 है, तो येस 5 लेस दैन 7 है। इसका मतलब है कि डू के अंदर लिखा हुआ कोड फिर से चलेगा, लेकिन इस बार एल्स पार्ट चलेगा। क्यों? क्योंकि ए की वैल्यू 5 है और 5 है मतलब इफ़ कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, मतलब एल्स चलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वाइल चलेगा, मतलब द वाइल कंडीशन इज सेटिस्फाइड। फिर ए प्लस प्लस होगी, मतलब ए की वैल्यू 6 होगी। क्या ए की वैल्यू 6 7 से छोटी है, तो यस छोटी है, तो फिर से डू के अंदर लिखा हुआ कोड एक बार फिर चलेगा। इसका मतलब सबसे पहले जो कोड लिखा हुआ वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा, लेकिन पहली बार में जो चलेगा वो इफ़ कंडीशन चलेगी, और दूसरी बार 2 बार कोड चलेगी, एक बार ए इज इक्वल टू 5 के लिए और ए इज इक्वल टू 6 के लिए। अगर ऐसा होगा तो 2 बार प्रिंट होने वाला है द वाइल कंडीशन इज सेटिस्फाइड। क्लियर? 2 बार ऐसा लिखेगा, तीसरी बार में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैं इसको रन करता हूँ ग्रीन बटन पे। ओके, क्लियर, सब कुछ सही। हाँ, ओके। तो आपने क्या देखा कि पहली बार जो चल रहा है दैट इज द स्टेटमेंट इज रनिंग फॉर 1 टाइम, यानी कि इस बार जो चला है वो इफ़ कंडीशन चला है, क्योंकि ए इज इक्वल टू 4 था। आप देख लो ए इज इक्वल टू 4 था। ओके, दूसरी बार जो चला है द वाइल कंडीशन इज सेटिस्फाइड बिकॉज ए प्लस प्लस के बाद ए की वैल्यू 5 हो गई, और जैसे ए की वैल्यू 5 हुई जो कि 7 से छोटी है, इसका मतलब ये कोड चलेगा। उसके बाद क्या है, फिर से ए प्लस प्लस हुआ है, जो कि कोड चलने के बाद फिर से ए प्लस प्लस हुआ है, और इस बार ए की वैल्यू 6 हो गई, और ए की वैल्यू 6 वाइल में लिखा हुआ कंडीशन ए इज लेस दैन 7 को सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब कोड फिर से चलेगा, लेकिन अगली बार जब ए प्लस प्लस होगा, इसका मतलब क्या होगा कि ए की वैल्यू 7 हो गई। क्या 7 इज लेस दैन 7? नो, 7 इज नॉट लेस दैन 7, और अगर 7 लेस दैन 7 है तो कोड अब नहीं चलेगा, हम डू वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे। क्लियर? अब मैं यहाँ पर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, और मैं इसको कर देता हूँ समथिंग 3। ठीक है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 3 करने का मतलब है क्या, ये कोड तो एक, अगर ये सिर्फ वाइल लूप होता तो ये कोड एक बार भी नहीं चलता। क्यों? क्योंकि जैसे ही वाइल में हम चेक करते हैं इज ए इज लेस दैन 3, मतलब ए की वैल्यू 4 है, 4 इज लेस दैन 3, नो, मतलब वाइल लूप के अंदर तो जाना ही नहीं है, तो कोड चलेगा ही नहीं। लेकिन डू वाइल की बात करेंगे तो कम से कम ये एक बार कोड रन हो जाएगा, उसके बाद कोड की कंडीशन चेक होने वाली है, तो ये एक बार तो प्रिंट कर ही देगा। मतलब जब मैं इसको रन करवाऊँगा तो एक बार तो रन होगा ही कि द स्टेटमेंट इज रनिंग फॉर 1 टाइम। अब देखो इफ़ कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही थी, द स्टेटमेंट इज रनिंग फॉर 1 टाइम, लेकिन उसके बाद जैसे ही वाइल के अंदर लिखी हुई कंडीशन को हमने पढ़ा, वो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, और अगर वो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, इसका मतलब ये कोड नहीं चलेगा। आई होप कि आपको डू वाइल लूप क्लियर होगा। डू वाइल लूप में कुछ नहीं होता, अगर आप चाहते हो कि कोई पर्टिकुलर कोड रन हो, उसके बाद लूप की कंडीशन चेक हो, और अगर लूप की कंडीशन सही है तो फिर से जो है कोड रन हो, अदरवाइज जो है हम लूप से बाहर आ जाए। इसका मतलब कम से कम एक बार तो कोड चले ही चले। तो ऐसे केस में हम यूज़ करते हैं डू वाइल लूप का। ओके, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा व्हाट इज़ अ डू वाइल लूप। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे जो है ना कमेंट करके पूछ सकते हो। अदरवाइज कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।